बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद राबेल मलिक। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज मैं लेकर आई हूँ बड़े मज़े की रेसिपी आपके लिए, जो कि है हमारे पास स्वीट एंड सॉर चिकन वेजिटेबल पास्ता। तो बड़े ही मज़े की, बड़े आसान और क्विक सी रेसिपी है, तो इसको जल्दी से बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ले लिया एक पैन में 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, और जैसे ही ऑयल हमारा हीट अप हो जाएगा तो साथ ही हम उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। इसके डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से जो है वो करेंगे मिक्स। ये हमने जो है बस थोड़ा सा इसको गोल्डन ब्राउन करना है ताकि ये मज़े का जो है वो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। और जैसे ही ये चेंज होता है साथ ही हम सबसे पहले डालेंगे, मैंने एक ले लिया है मीडियम साइज़ का प्याज, और सब कुछ हमने क्यूब्स में कट किया, ठीक है, छोटे छोटे स्क्वायर्स की फॉर्म में। प्याज भी मैं डाल दूंगी और साथ में ये जो गाजर है इसको भी मैं डाल दूंगी। डालने के बाद हम इसको सौटे करेंगे। तो ये मैंने डाल दिया है, तकरीबन 1 कप जो है वो मैंने गाजर ली है। अच्छा जी, ये दोनों चीज़ें डालने के बाद साथ ही जो है मैंने ले लिया बंद गोभी, ये भी तकरीबन 1 कप है, इसको भी डाल देंगे। और इसके बाद जो है ये शिमला मिर्च, बेल पेपर है, दोनों रेड और ग्रीन, ये भी दोनों मैंने डाल दिए। जो जो वेजिटेबल्स आपके पास अवेलेबल हो आप उनको डाल दें। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। क्विक रेसिपी है इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम हमने किसी चीज़ को भी नहीं देना। सबसे पहले मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 कप पानी, ठीक है। साथ ही इसमें जाएगी 1 कनौर चिकन क्यूब। अच्छा जी, इसको डालने के बाद मैंने यहाँ पे ले लिया 1 टेबलस्पून ब्राउन शुगर, शक्कर जो होती है आपके पास, और साथ में जो है वो जाएगा 1/2 टीस्पून हमारे पास ब्लैक पेपर, इसको भी डाल लेंगे। साथ ही जो है वो 2 टेबलस्पून जाएगा सोया सॉस, और 2 टेबलस्पून जाएगा विनेगर, सिरका, और साथ में 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ हॉट सॉस। अगर आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। और इसी तरह 1 टेबलस्पून ब्लैक सोया सॉस, ये जो डार्क सोया सॉस होता है, ये भी 1 टेबलस्पून जाएगा, ठीक है। सब चीज़ों को डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि ये जो कनौर चिकन क्यूब है ये भी इसके अंदर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। अच्छा, 2 से 3 मिनट हो गए हैं और फ्लेम जो है वो मीडियम है, और कनौर क्यूब भी डिज़ोल्व हो गया और सारे स्पाइसेस भी मिक्स हो गए। तो अब मैंने ले लिए 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर, जिसको मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया, और अब हम इसको इस तरीके से इसमें डालेंगे ताकि जो सॉस है वो थिक हो जाए। अच्छा जी, ये जो रेसिपी है ये मैं अक्सर, जब मेरे बच्चे जो हैं मुझसे डिमांड करते हैं कि कुछ आप जल्दी से बना दें या कुछ भी क्विक मज़े का बना दें, तो मैं बस जल्दी से वेजिटेबल्स को डालती हूँ और इस किस्म की कोई भी डिश बना लेती हूँ। तो ये मैंने रिसेंटली ही जो है बनाई थी और मेरे घर वालों को सबको बहुत अच्छी लगी। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही डिफरेंट किस्म का पास्ता जो है इसके साथ बनता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको लगे कि सॉस थिक हो रही है तो उस टाइम पे आप अपनी हिसाब से इसमें पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं, 1/2 कप और भी डाल सकते हैं ताकि जो है वो मिक्स हो जाए। वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा जो है वो कुक नहीं करना, बस इसको थोड़ा सा खड़ा खड़ा ही रखना है, ठीक है। अब आप इसको मिक्स कर लें और फ्लेम को कर दें लो, और इसको कर दें बंद, कितना, 2 से 3 मिनट के लिए, ठीक है। तो इसको हम लिड से कवर करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सॉस बिल्कुल रेडी है, और बस ये जो कंसिस्टेंसी है, स्पून से ये जिस तरह से गिर रहा है, आप देख सकते हैं ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आप जब आप फ्लेम को बंद करेंगे तो फिर ये थोड़ा सा और भी थिक हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया फ्लेम को बंद। तो सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, और अब हम चलते हैं पास्ता की तरफ। एक पैन मैंने ले लिया है जिसमें 2 to 3 टेबलस्पून आप ऑयल डालेंगे, ठीक है। और साथ ही जो है वो इसमें मैं डालूँगी चिकन पाउडर 1 टेबलस्पून, ठीक है। अगर आप चिकन पाउडर की जगह कनौर क्यूब भी डालना चाहें तो आपकी मर्जी है, जो अवेलेबल है उससे आप ये रेसिपी बना सकते हैं। साथ में जाएगा 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस, और इसी तरह विनेगर भी 2 टेबलस्पून या 1.5, और इसको करेंगे हम मिक्स। फ्लेम को आप लो रखें ताकि ये जले नहीं, ठीक है। और ये डालने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पास्ता जो है वो मैंने बॉईल कर लिया है। मैं ये स्प्रिंग शेप वाला ले रही हूँ। इस रेसिपी के लिए जो भी आपके पास अवेलेबल है आप डालें, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है।
تو یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اور ابھی ہم اس میں ڈالیں گے اوریگنو 1 ٹی اسپون. یہ ساری جو چیزیں میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, یہ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگلی آپ اس میں ڈالیں, کیونکہ زیادہ اس کو ہم نے سرو کرنا ہے سوس کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کوئی بھی چیز اسکپ کرتے ہیں تو اس سوس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں نے ڈال دی ہے 1 ٹی اسپون کالی مرچ, اور ساتھ میں اس میں ڈال رہی ہوں چلی سوس جو کہ ہے 1 ٹیبل اسپون. بس اب آپ کا جو پاستا ہے وہ بھی ہو گیا بالکل ریڈی. یہاں پہ یہ جو چکن میں نے لیا ہے, اس کو بنانے کا طریقہ میں نے اپنی سنگاپورین رائس کی ریسیپی میں بتایا ہوا ہے, جس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دیتی ہوں, آپ وہاں سے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. امید کرتی ہوں میری آج کی یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند آئے گی. تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ایکسائٹنگ ویڈیو کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.